वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके लिए आपको इस चार्ट को ध्यान में रखना है। अब हम ड्रॉ करते हैं बिकॉज समटाइम्स इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, आपका जो बाहर की वॉल होती है हमें वो ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें अंदर की लेयर बनानी है इसकी, जिससे हम क्या दिखाएंगे, चेम्बर्स दिखाएंगे, है ना। तो अभी हम बहुत सिंपल डायग्राम बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया बच्चे, इसके चेम्बर्स। अभी हम बताएंगे कैसे। देखो, हमें 4 चेम्बर्स दिखाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी मार्किंग कर देती हूँ। सो दिस इज योर लेफ्ट आर्ट्रियम, दिस इज योर राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऐसे ही ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो, हम सबसे पहले ना वेन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे वेन देखो, हमारी जो वेन है, जो आपके वेना कावा है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो बॉडी सेल से जो आपकी वेन आती है वो कौन सी है, वेना कावा, वो राइट आर्टरियम तक आती है। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दी, राइट आर्टरियम पे आती हुई ये हमने वेन दिखा दी। और एक हमने यहाँ पे दिखा दी इसको नीचे की तरफ। ठीक है, इसको यहाँ पे आप मर्ज कर दो ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे ये क्या है आपकी, दिस इज योर वेना कावा। अब एक और चीज क्या होती है कि हमारी जो वेना कावा होती है वो सुपीरियर भी होती है ना। सुपीरियर होती है एक, और एक कैसी होती है, इंफीरियर होती है। ठीक है, तो ये आपकी कैसी हो गई, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, अच्छा मैं मार्किंग बात नहीं, मैं अभी कर देती हूँ। फिर यहाँ पे आपकी कौन सी हो गई बच्चे, इंफीरियर वेना कावा। अगर आप सुपीरियर इंफीरियर नहीं लिखना चाहते हैं तो अभी के लिए वेना कावा लिख के इसको रख लो। लेकिन हमेशा जब भी बनाओ ये चार्ट पहले सोच लो दिमाग में, फिर आपको बहुत इजी होगा। ब्लड फ्लो भी हम इसमें समझेंगे। ठीक है, हम अभी कौन सा ब्लड देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये भी डीऑक्सीजनेटेड है और ये भी, है ना। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई, राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी उसको लेके जाती है। तो ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो है, इसकी ओपनिंग कहाँ होगी, राइट वेंट्रिकल में। ये यहाँ से निकल के जाती है ऐसे। ठीक है, अब बच्चे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि देखो, सिर्फ चीजों को रटो मत समझो। जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, वो राइट वेंट्रिकल से निकल रही है ना। अब वो कहाँ पहुंच रही है, आपके लंग्स में पहुंच रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर वो लंग्स तक पहुंच रही है तो हमारे दो लंग्स होते हैं, है ना। भाई एक लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट, और एक हमारा होता है राइट, है ना। दो लंग्स होते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी ना दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और दोनों ब्रांचेस कहाँ पहुंचती है, एक ब्रांच पहुंचती है लेफ्ट और एक पहुंचती है राइट लंग में, है ना। तो ये आपकी यहाँ से देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी बनाई मैंने ये वाली, एक ब्रांच इसकी इस तरफ चली गई, और एक ब्रांच इसकी, मैं अभी थोड़ा सा ये इरेज कर रही हूँ आपकी जो मार्किंग है, आप वेनाकावा याद रखो, नीचे मार्किंग है उसकी। ये एक ब्रांच आपकी इधर को चली जाती है ऐसे, समझे। अभी इतना देखो, एक ब्रांच इस तरफ चली गई। तो ये आपकी कौन सी है बच्चे, दिस इज योर, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। अभी आपको सब कुछ धीरे धीरे ना सेंस बनेगा हर चीज का। एक मिनट वेट कर लो, बस पूरी वीडियो देखना। तो ये आपकी क्या बन गई, पल्मोनरी आर्टरी। एक आपकी ब्रांच इधर को चली गई ये, और एक ब्रांच आपकी इधर को आ गई। ठीक है, इस तरफ मतलब कहाँ जा रही है, वो लेफ्ट लंग, है ना। और इस तरफ मतलब वो राइट में चली गई। ठीक है, ये समझ आया। इसको अभी हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब बच्चे हम आ जाते हैं अपनी, जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ब्लड वेसल्स कैरी कर रही है उनकी बात हम करते हैं। तो हमारी कौन सी बची है, पल्मोनरी वेन एंड एओर्टा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप हम बात करते हैं सबसे पहले एओर्टा की। एओर्टा कहाँ से निकल रही है, ये देखो, देखो कहाँ से निकल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। इसका मतलब इसकी ओपनिंग किधर होगी भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना। तो यहाँ से आपकी एओर्टा निकलती है, देखो ये आपकी एओर्टा, जो कि आप बहुत सारे ना डायग्राम्स में ऐसे देखोगे भी, ये और ये आपकी यहाँ पे इसकी क्या होती है, ऐसे करके ओपनिंग होती है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, जो हमारी सेप्टम है इसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो इसकी जो ओपनिंग है कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये आपकी एओर्टा यहाँ से, ये देखो ये एओर्टा आपकी यहाँ से निकल रही है। ठीक है, निकल रही है। और उसके बाद जो एओर्टा है बच्चे, वो क्या हो रही है, देखो इसके कितने सारे, 1 2 3, मतलब इसके 3 ब्रांचेस यहाँ पे हो गए। सो ये आपकी कौन सी है बच्चे, दिस इज योर एओर्टा। ये क्या है आपकी एओर्टा, समझे। इतना क्लियर हुआ अभी तक, है ना। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम देखें, अब हमारी कौन सी बची है, अब इसको कंप्लीट कर लो डायग्राम को, यहाँ पे पहले इसको कंप्लीट कर लो ऐसे। ठीक है, यहाँ भी हमारा कंप्लीट है। अब हमें सबसे पहले चेम्बर्स
अब हमें ब्लड वेसल दिखानी है। देखो कौन सी ब्लड वेसल बच गई हमारी बच्चे, पल्मोनरी वेन, है ना। पल्मोनरी वेन मुझे बताओ कहाँ से आ रही है, लंग से आ रही है, किस में आ रही है, लेफ्ट आर्टरियम में। तो जो बच्ची पल्मोनरी वेन होती है ना आपकी, पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन, ये कहाँ आ रही है, देखो आपके लेफ्ट आर्टरियम में आ रही है। किससे आएगी, लंग से, है ना। दो लंग्स होते हैं, बहुत क्लियर है ये बात। दोनों लंग से बच्चे दो दो पल्मोनरी वेन की ब्रांचेस आती है। कितनी आती है टोटल, 4 आती है लेफ्ट आर्टरियम में, 2 आती है राइट लंग से और 2 आती है लेफ्ट लंग से। समझ गए। तो यहाँ पे हमारी 1 2, ठीक है, और 2 इस तरफ दिखाएंगे 1 और ये 2। ये हमने क्या दिखाई, ये हमारी है आपकी, दीज आर योर पल्मोनरी वेन। ये क्या है आपकी पल्मोनरी वेन है, जो कि आपकी दो दो आती हैं आपके दोनों लंग से, 2 फ्रॉम ईच लंग। तो टोटल आपका कितना हो गया, 4 पल्मोनरी वेन्स आपकी आ गई, है ना। तो ये भी आपकी क्या है, पल्मोनरी वेन, और ये दोनों भी क्या है आपकी पल्मोनरी वेन। ठीक है, समझ आया इतना। अब हमें चेम्बर्स को डिवाइड कर देना है और उनके बीच में हमें पता है क्या होते हैं आपके, वेल्व्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेल्व बना दिए, जैसे इनके बीच का बना दिया ये, वेट, ये थोड़ा सा ऊपर बनाना होगा हमें, 1, एंड ये यहाँ पे वेल्व बन गया, इसका भी हमने यहाँ पे बना दिया 1, एंड ये यहाँ पे वेल्व बन गया। ठीक है बच्चे, ये हमने वेल्व्स बना दिए जो हमारे होते हैं। अच्छा, अब हमें इसमें ब्लड फ्लो समझना है। तो ब्लड फ्लो समझने के लिए बहुत सिंपल है। देखो भाई, बॉडी सेल से ब्लड कहाँ आया, बॉडी सेल से कहाँ आया, राइट आर्टरियम। तो ये वेना कावा थी, ये लेके आई कहाँ पे, राइट आर्टरियम। ये देखो ऐसे चला जा रहा है, राइट आर्टरियम तक पहुंचा। ये भी लेके आई नीचे से, है ना। सुपीरियर इंफीरियर ये सब आपका एक और वीडियो, उसमें आप समझ लेना। ठीक है, राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ पहुंचा भाई, राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, राइट, है ना। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंचा। अच्छा, उसके बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से देखो किस में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये यहाँ पे ब्लड चला गया, बिल्कुल क्लियर है। ब्लड ऊपर गया, फिर यहाँ से इस ब्रांच में चला गया, और यहाँ से वो इस ब्रांच में चला गया आपका, राइट। और ये कहाँ पहुंचा, यहाँ से पहुंचा ये लंग्स में। भाई पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी, टू लंग्स। बच्चे ये हम मेंशन नहीं करते हैं और हार्ट के स्ट्रक्चर में कि कहाँ कहाँ लेके जाती है, लेकिन मैंने बस यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ लेके जाती है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो ये आपका ब्लड फ्लो हो गया। ठीक है, अब हमें कौन सा ब्लड फ्लो दिखाना है भाई, ऑक्सीजनेटेड। अब देखो, सबसे पहले जो आपका, इसको मैं दिखा देती हूँ, इसको मैं येलो कलर से नहीं, इसको भी मैं, इसको बच्चे मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ। तो इसको हम डार्क ग्रीन कलर से देख लेते हैं। ठीक है, पल्मोनरी वेन, सबसे पहले यहाँ देखो, पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ पहुंचा, लेफ्ट आर्टरियम। तो हमने दिखाया कि भाई ऐसे यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है, इधर से भी ब्लड आया, और कहाँ पहुंचा, लेफ्ट आर्टरियम। अब लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ जाएगा बच्चे, वो लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चीज बहुत क्लियर है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, देखो ध्यान दो, कहाँ जा रहा है, एओटा। तो भाई यहीं से उठ के वो किस में चला गया, एओटा में चला गया। ये एओटा है हमारी, ये एओटा है, ये देखो, ये 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 और यहाँ से ब्लड क्या है, बाहर निकल गया। बाहर कहाँ गया, मतलब आपके कहाँ पहुंचा, ये आपके बॉडी सेल्स में पहुंच जाती है। समझ आया। तो ये हमें अगेन नहीं लिखना होता है, लेकिन मैंने लिख दिया। तो ये कहाँ पहुंचा, बॉडी सेल्स में। तो ये बेसिकली आपका ब्लड फ्लो है, ये आपका स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मार्क करना, जो हमारा वॉल है इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है बच्चे, जो बीच में ये आपका सेप्टम आता है ना, सेप्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम है, डिवाइडिंग वॉल है, जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी प्रेजेंट होता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं, इंटर, अभी हमने सिर्फ यही वाला दिखाया है यहाँ पे, वेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी हम सिर्फ यही समझ रहे थे कि ड्रॉ कैसे करना है, बाकी लेबलिंग जो है वो हम किसी और वीडियो में समझ लेंगे। तो ये बेसिक इसका डायग्राम है, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। वीडियो को एक और बार देखना अच्छे से, तो आपको ये समझ आएगा कि कैसे इस पर्टिकुलर चार्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है इस डायग्राम को ड्रॉ करने में। अगर भी मैंने इसको कलर से दिखाया, तो जब हम कलर से देखते हैं ना, हम चीजें समझ पाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या होता है, एग्जाम में या कहीं पे भी हमें अगर प्रिंटेड मिलता है, तो वो हमें विदाउट कलर्स मिलता है, ब्लैक एंड व्हाइट मिलता है। वो चीजें देख के हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो हम एक वीडियो ऐसी भी बनाएंगे जहाँ पे हम बिल्कुल प्रॉपर एक ही कलर से सब कुछ ड्रॉ करेंगे, सो दैट इट बिकम्स वेरी क्लियर फॉर यू। तब तक इस वीडियो को अच्छे से स्टडी करो, देखो, समझो। ठीक है, थैंक यू सो मच।